जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे वह यक्षिणी और ऐसी साधनाओं के विषय में है जो 1 या 2 दिन की साधनाएं होती हैं और जो YouTube पर दे दिया जाता है, जिनको कि आप भोग द्वारा ये मंत्र कर लीजिए इतने दिन और ये भोग को शमशान में या कहीं पर रखें और ये यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी और आपके साथ जुड़ जाएगी। क्या ऐसा संभव होता है और क्या ये आपके साथ जुड़ जाती हैं? क्या यक्षिणी को इस तरह से सिद्ध कर सकता है कोई भी साधक, कोई व्यक्ति? और क्या ये उचित है? क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या वे मंत्र प्रभावी होते हैं जो YouTube पर दिए जाते हैं? और जिसका मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे जो लोगों के केस हैं वे कई सारे मैंने सोल्व भी किए हैं और आते भी हैं हमारे पास में जो उन्होंने YouTube पे से कहीं से 1 दिन या 2 दिन की वह यक्षिणी साधना को संपन्न किया है और करने के बाद हो सकता है शुरू में उन्हें अनुभूति भी हुई, बहुत जल्दी अनुभूति हो जाती है, एहसास हो जाता है किसी के होने का, सोपन में आने का, क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा दृष्टिगोचर होती हैं और उनको लगता है कि हमारी साधना सफल हो गई है, सिद्ध हो गई है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी धन के खर्च किए। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हैं वह उसी ओर जाते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। वहाँ वह अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। उनको ना तो साधना सामग्री से मतलब होता है, ना ही साधना सामग्री के साथ साथ जो मार्गदर्शन में साधना कराई जाती है उससे कोई मतलब होता है। उन्हें वे ये देखते हैं कि बस हमें एक विधि मिल गई है, मंत्र मिल गया है और वह हमें अनुभव भी दे रही है शक्ति, वह यक्षिणी या अप्सरा जिसकी भी वह साधना कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि मेरे पास भी जो कॉल आते हैं वे स्वयं ही परेशान हो चुके हैं और कई केस मैंने सोल्व भी किए हैं। उस आधार पर मैं ये बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आप सतर्क रहें। जब कहीं से आप YouTube से केवल मंत्र द्वारा, ना आपके पास यंत्र है ना माला है, और केवल मंत्र के द्वारा जब ये साधक भोग दे करके इस तरह की यक्षिणी मंत्र, कामुक मंत्र और इस तरह के जो मंत्र होते हैं उनके द्वारा अप्सरा या यक्षिणी को करते हैं, तब वह उन्हीं का शोषण करने लगती है, क्योंकि वह शक्ति उनके पास आती नहीं है। जिस यक्षिणी को कह कर के या जिस अप्सरा का नाम ले करके वह साधना दी जाती है उनको, वही उनका शोषण करने लगती है। क्योंकि जब आप बिना सुरक्षा के, बिना यंत्र के, बिना माला के, केवल मंत्र द्वारा और एक ऐसी विधि द्वारा जो प्रमाणित ही नहीं है उसके द्वारा जब आप कोई साधना करते हैं तो वह शक्ति जो होती है वह शमशान से आपके साथ में जुड़ जाती है। अब शमशान में जो जुड़ती है वही आपसे यक्षिणियाँ जुड़ती हैं, या तो शमशान की, ठीक है, या माता की जो सहचरियाँ होती हैं जो भोग की तलाश में रहती हैं, और निम्न स्तर की जो शक्तियाँ होती हैं वह आपसे अटैच हो जाती हैं और वह आपका शोषण करने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है, और आपको लगता है इसमें अनुभव आपको शीघ्रता से होंगे। हो सकता है कि आप पहले दिन से जप करें और पहले दिन में ही अनुभव होने लगे, क्योंकि वह शक्ति तो शीघ्रता से जुड़ जाती है। वह तो स्वयं चाहती है, क्योंकि वह नेगेटिविटी उसमें इतनी अधिक होती है, कामुक ऊर्जा उसमें इतनी अधिक होती है। जिस यक्षिणी का आप मंत्र जप कर रहे तो होते हैं, वह स्वयं चाहती है कि मुझे कोई साधक सिद्ध करे, मैं किसी के साथ अटैच हूँ, और फिर उसी का शोषण, उसी के साथ में रात में क्रियाएँ होने लगती हैं और संभोग क्रियाएँ उस साधक के साथ में वह यक्षिणी के माध्यम से या उस अप्सरा के माध्यम से होने लगती है और धीरे धीरे उसका जीवन ही नरक बन जाता है, क्योंकि सारी जो ऊर्जा होती है वह उसकी अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और नेगेटिविटी उसमें आ जाती है। साधक में रास्ते बंद हो जाते हैं उसके धन के मार्ग के। उसने अपनी कामनाओं की पूर्ति है तो वह साधना करता है, लेकिन वह तो उसी की जो बची कुची कुछ चीज़ें होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, पुण्य होता है, वह सब कुछ वह अपने अंदर समाहित कर लेती है और उसके अंदर नेगेटिविटी, शमशान की और बंधन क्रिया पूर्ण रूप से वह उस साधक के चारों ओर लगा देती है और एक तरह से वह साधक अकेला हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका शोषण शुरू हो जाएगा। अगर वह कोई साधना मंत्र जब भी करेगा अलग से, तब भी वह पुण्य उसको मिल नहीं पाएगा और वह कर भी नहीं पाएगा। तो ऐसी क्रियाएं होती है, इनमें आपको अनुभव हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्र जहाँ से आप ले रहे हैं
एक दिन में अनुभव, एक दिन में एहसास, एक दिन में शक्ति का आपके साथ में कनेक्शन, वो सब होगा आपके साथ में। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से कोई अप्सरा साधना करते हैं, जैसे हम करवाते हैं, हमारे मार्गदर्शन में साधक करता है, तो वो शक्ति जुड़ती है साधक के साथ में। और सही समय का कभी अगर प्रत्यक्षीकरण ना भी हो, कभी भी, तब भी वह इंतज़ार करती है जब तक साधक में ऊर्जा नहीं बनती, या ऊर्जा जिस टाइम बन जाती है वो पूर्ण मनोयोग के साथ में प्रत्यक्ष होती ही है साधक के सामने। और इच्छाएं तो उसकी पूर्ण होती ही हैं, भौतिक जीवन से जुड़ी हुई कई इच्छाएं उसकी साधना काल में पूर्ण होने लगती हैं या पूर्ण हो जाती हैं आगे आगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर तरीके से साधना की दी जाती है, विधि दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, और वह अप्सरा की साधना सामग्री पूर्ण चैतन्य मंत्र सिद्ध होती है जो हमारे द्वारा दी जाती है साधक को। तो इसलिए ऐसा होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस तरह के मंत्रों को ना करें, वरना बहुत ही ज़्यादा कष्ट में साधक आ सकते हैं। और देखिए, साथ छोड़ती नहीं है, आप खुशी खुशी में उनको पत्नी रूप में स्वीकार करते हुए साधनाएं कर लेते हैं यक्षिणियों को। और जो मंत्र मिलते हैं आपको, सोपन में आके आपसे वचन ले लेती है। कभी कभी प्रत्यक्ष में वचन नहीं लेती, वे साधक के सामने नहीं आती, लेकिन सोपन में वो वचन की क्रिया भी ले लेती है। वो सोपन में वचन की क्रिया इसलिए लेती है क्योंकि वहाँ आप जो होते हैं उसकी गिरफ्त में होते हैं। अब वो जैसा कहेगी आप वैसे ही वचन लेंगे, वहाँ आप अपने मन से नहीं चलते। जब आप सोपन में सूक्ष्म रूप से उस यक्षिणी अप्सरा के सामने वचन की क्रिया होती है, तब जैसे आप वह चाहेगी वैसे ही आप बोलेंगे, वैसे ही वचन वो प्राप्त कर लेगी। अगर आप पत्नी रूप में से स्वीकार भी नहीं कर रहे यक्षिणी को या उस अप्सरा को, तो वो अपने अनुकूल आपसे पत्नी रूप में ही वचन भरवा लेगी आपसे, और फिर वही क्रियाएं आपके साथ में करने लगेगी सोपन के माध्यम से या वैसे। तो इस तरह से जो होता है, क्या होता है, साधक करने वाला परेशान भटक जाता है और एक ऐसी शक्ति से वह जुड़ जाता है जिससे अगर वह छुटकारा भी पाना चाहे तो इतना आसान होता नहीं है। आप किसी भी मंदिर में घूम आए, कहीं भी झाड़ फूँक करवा ले, वह इतना आसानी से नहीं जाती है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर कोई उसका तंत्र काट करता है, उस यक्षिणी के बीच में आता है, उस साधक के करेगा। अब मान लीजिए उसने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की हुई है और वह यक्षिणी या वह अप्सरा जो तामसिक मंत्र द्वारा उसने सिद्ध कर ली है, बिना सामग्री के, बिना यंत्र के, बिना सुरक्षा के, तब उसमें क्या होता है, तब उसमें यह होता है कि अगर कोई इसकी सुरक्षा में किसी से अपना निवारण करवाने के लिए आया है या करवा रहा है व्यक्ति से, वह उसको भी नहीं छोड़ती। वह उसके भी, अगर वह किसी सिद्धि उसने प्राप्त नहीं की हुई है और वो झाड़ा या उसे तंत्र काट कर रहा है, उसे हटा रहा है उसी की यक्षिणी को, तब वो उसको भी नहीं छोड़ती, अटैक उस पर भी करती है वह, जो भी मार्ग में आता है। तो इतना आसान नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसे हटाना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये संस्थानिक यक्षिणियाँ होती हैं। ये एक तरह से जो है सहचर्या भी होती है माँ शमशान काली की। और अगर आप इनको भोग दोगे, इनका आवाहन करोगे, तब तो ये आएंगी ही आएंगी आपके पास में और जुड़ेंगी ही। और बिना किसी सुरक्षा के कर रहे हैं, बिना किसी सामग्री के, मंत्र प्राण चैतन्य सामग्री। किस लिए मैं कहता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वही शक्ति आपके पास में आए। इसमें हो सकता है कि प्रत्यक्षीकरण में कभी कभी विलम्ब हो जाए, कभी कभी आपकी ऊर्जा बढ़ने का वह वेट करे अप्सरा, लेकिन वह आएगी ज़रूर। और वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ेगी, भौतिक जीवन में भी आपको लाभ ही देगी वो। वहीं जहाँ आप एक दिन की साधना, अटैचमेंट, एक दिन का अनुभव, एक दिन के इनके चक्करों में जहाँ पड़ेंगे, वहाँ परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह के केस मैंने सोल्व किए हैं और मेरे पास आते भी हैं और फ़ोन भी आते हैं, और वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई केस हम लेते भी नहीं है, इसलिए नहीं लेते क्योंकि वह हमारे ही ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। हमारे पे इतना समय नहीं है कि उनको स्थान देते रहें, उनको अलग अलग संस्थानों में स्थान दें। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उनके हम केस ले भी लेते हैं, क्योंकि इसमें समय भी लगता है और रिस्क भी बहुत अधिक होता है। और वो जो मंत्र दिए जाते हैं, वह कामुक और वह वशीकरण युक्त जो मंत्र विधि दी जाती है उन अप्सराओं को, उन यक्षिणियों के नाम समावेश करके जो मंत्र होते हैं, वह समसानिक मंत्र होते हैं, जो ये 1 या 2 दिन के होते हैं और आप को खाली दे दिए जाते हैं।
और मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें अनुभव नहीं होते, उनमें अनुभव बहुत ही तेज़ी से होंगे आपको। वह शक्ति नेगेटिव एनर्जी होती है, वह यक्षिणी शमशान की होती है, अतिरिक्त आत्माएं होती है, वह साधक के साथ एकदम से जुड़ जाती है, क्योंकि उन्हें भी अभिलाषा होती है। अतिरिक्त आत्माएं जो है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वह यक्षिणियाँ, आप यक्षिणियों से क्या तात्पर्य समझते हो? यक्षिणियाँ जो है एक तरह अलग अलग कैटेगरी की होती है। एक यक्षिणियाँ होती हैं जो धंधा यक्षिणी है, जो उच्च कोटि की यक्षिणियाँ होती है, उस कैटेगरी की यक्षिणियाँ। लेकिन वह जो अधिकतर यक्षिणी है, 90% जो यक्षिणियाँ हैं, वह अतिरिक्त जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी होती है स्त्रियाँ, वह उनकी आत्माएं होती है जो शमशान में रहती है, और फिर वह कार्य करती है शमशान माता काली। अब उनको आप बुलाएंगे, उनके मंत्र द्वारा उन यक्षिणी को आप उनसे अटैच हो जाते हैं, उनसे अटैच होते हैं, वे जुड़ते हैं, वे अपनी काम वासना पूर्ति करेंगी आपसे, क्योंकि वह स्वयं चाहती है कि कोई साधक, कोई मनुष्य उनको बुलाए। वह क्यों ऐसा चाहती है? आप निम्न मात्र हैं, आप जो मंत्र आपको दिया गया है वो आप केवल निम्न मात्र है। आपको केवल भोग रखना है, आपको केवल वह 1 या 2 माला करनी है, या माला भी नहीं करनी, मन मन में आपको उच्चारण कर लेना है, और भोग विधि द्वारा वह आपसे अटैच हो जाएगी। हो सकता है प्रत्यक्ष भी हो जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा। वहीं आप एक अप्सरा साधना करते हो, उसमें धीरे धीरे लाभ प्राप्त होता है। वह क्यों होता है? क्योंकि वह पॉजिटिव शक्ति है। अप्सरा कहाँ रहती है? इंद्र के दरबार में रहती है, स्वर्ग में रहती है। उसका अटैचमेंट किससे है? उसका अटैचमेंट जो उसका जुड़ाव होता है वह देवताओं के संपर्क में रहती है, वह देवता वर्ग से होती है। और जो उच्च कोटि की यक्षिणी वहाँ होती हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से आप अगर यंत्र और माला और दीक्षा या फिर मार्गदर्शन में करते हैं, तो वह उच्च कोटि वाली यक्षिणियाँ हैं। वह ऐसे नहीं होती हैं जैसे आप कर लेते हैं यूट्यूब से मंत्र उठा करके, 4 दिन करा, 5 दिन या 1 दिन या 2 दिन, और अनुभव शुरू हो जाते हैं उसमें। कोई आपके पास पढ़ रहा है, कोई आपको स्वप्न में दिख रहा है, कोई आपने कुछ पत्नी रूप में उसको स्वीकार करते वचन ले लिए हैं स्वप्न के माध्यम से, फिर आप परेशान हैं। अब वह तो रिश्ता निभाएगी पत्नी वाला आपके साथ में, जब आपने वचन ले लिए हैं। वहाँ आप सूक्ष्म रूप से उसके साथ में वचन हुए हैं, और वह जो अप्सरा होती है वह सूक्ष्म रूप से जो है वचन नहीं लेती है, जो आप उच्च कोटि की करते हैं, जो आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से वचन होते हैं। वहाँ पर आप अपने होशो हवास में रहते हैं तब वचन होते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से चलाती है, आपको हैंडल करती है शक्ति, जो यक्षिण या शमशान की होती है। और जो आप अप्सरा बना करके आपको परोस दी जाती हैं कि ये अप्सरा है, उसके नाम रख दिए जाते हैं। कोई कामुक यक्षिणी है, कोई कामदेह यक्षिणी, कोई फलाना, कोई ढिमका। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी है? क्योंकि ये कई केस मेरे पास आते हैं और आ रहे हैं, मैंने सोल्व भी किए हैं, और कई केस आ भी रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप करें तब प्रॉपर तरीके से करें। मार्गदर्शन इसलिए आवश्यक होता है, आप खुद ही स्वयं ही जो है वह अपने आप को वह मतलब बन करके कि हम बहुत दिमाग वाले हैं, हमारे पास तो हम धन क्यों, अरे धन इसलिए खर्च क्यों किया जाता है? धन आपकी सुरक्षा के हेतु किया जाता है, ताकि आप बाद में इस लफड़े में ना पड़े, इस मुसीबत में ना पड़ जाए कि ना तो आपकी सुरक्षा है। भोग क्यों दिया जाता है? भोग इसलिए दिया जाता है शक्तियों को कि जब आप अप्सरा यक्षिणी जैसी साधना करें तो आपका प्रॉपर तरीके से सुरक्षा हो और वही शक्ति आपके पास आए। और मैं ये क्यों कहता हूँ कि उसमें माला चैतन्य और यंत्र प्राण चैतन्य होना कितना आवश्यक है, वह इसीलिए कि जो शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं वही शक्ति आपके पास आए और आपके अनुकूल चले। ऐसा नहीं हो कि वह आप उसे केवल प्रेमी का रूप में करना चाह रहे हैं, लेकिन वह आप पे दबाव बना दे या इस कैटेगरी की हरकतें हो जाएं कि वह पत्नी रूप में आप सिद्ध करने को मजबूर हो जाए, तो आपके तरीके से चलती है। एक अप्सरा साधना के केवल प्रत्यक्षीकरण से ही लाभ नहीं होते हैं। एक अप्सरा साधना उच्च कोटि की होती है, और जब कोई साधक उस साधना को करता है तो उसको समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। धन से जुड़े मार्ग खुलते हैं, उसके भौतिक जीवन में उसको पूर्णता प्राप्त होती है, प्रेम तत्व तो उसके जीवन में आता है, समाहित होता है, आकर्षण उसका बढ़ता है। तो कई सारी चीज़ों से वह जुड़ जाता है, कई लाभ प्राप्त होते हैं। केवल आप प्रत्यक्षीकरण से जोड़ के ही उसे ना देखें एक अप्सरा साधना को, और अगर प्रॉपर तरीके से आप उसे कर लेते हैं जीवन में, कभी भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं उसके पुण्य किए हुए अप्सरा साधना के, अगर सही मार्गदर्शन में आप करते हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक साधना
जो 1 या 2 दिन की आप बिना सुरक्षा के, बिना यंत्र, बिना माला के जो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शन में करें, आप जिस किसी के भी मार्गदर्शन में करें, चाहे कोई आचार्य है, चाहे कोई यूट्यूब पर आपका कोई आपने देखा हुआ है कोई व्यक्ति है जो साधनाएं करवाता है, लेकिन जब आप करें उसके मार्गदर्शन में या गुरु के, तब आप माला भी लें, यंत्र भी लें और प्राण युक्त चैतन्य होना आवश्यक है और उनके मार्गदर्शन में करें। जैसे भी वे क्रियाएं बताएं, भोग देना हो चाहे कुछ क्रिया हो, उसी आधार पर करें और सुरक्षा अपनी लगवाएं, तब करें। आप नॉर्मल लेकर के इन साधना को नहीं चल सकते। ये बहुत ही एक तरह से डेंजरस कह सकते हैं। साधनाएं कोई भी साधना हो वह होती है, और अगर आप में सुरक्षा नहीं है, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, ऊर्जा नहीं है, और आप एक दिन प्रत्यक्षीकरण की ऐसी यक्षिणी जैसी साधनाएं संपन्न कर रहे हैं, शमशान की जो यक्षिणियाँ होती हैं एक दिन के, और भोग और कम ना माला ना यंत्र के चक्कर में कि धन खर्च ना करना पड़े, इस चक्कर में आकर के आप ऐसी ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, तो अब आप ना ही करें तो बेहतर है। मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, और कई साधक जो है पड़ गए हैं, पड़ जाते हैं। इसलिए मैं ये जानकारी थोड़ा लेकर के मुझे आना पड़ा कि फ्री के चक्कर में इस तरह से यूट्यूबों पर ना पड़ें, जब भी करें पूरी जानकारी के साथ करें। अब हम जो भी अप्सरा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, ये वो प्रमाणित है पूर्ण रूप से, वो मंत्र प्रमाणित है, और वो यंत्र भी आपको, बिना यंत्र के तो हम कोई साधना ही नहीं देते। आपने मेरे यूट्यूब पर देखा हो, बिना यंत्र माला के तो कोई साधना ही नहीं है। वह क्यों है? वो प्राण चैतन्य यंत्र है, उसमें उस शक्ति को समाहित किया गया है, समावेशित किया गया है, ताकि वह उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो और कोई निगेटिविटी चीज़ आपके पास ना आए। और इससे अलग सुरक्षा क्यों प्रदान करते हैं? वह इसलिए करते हैं कि आपको या आपके परिवार को कोई नेगेटिविटी उसके या आपको कोई कष्ट ना दे सके, सीधा पॉजिटिव शक्ति से जुड़े, उस साधना के आपको लाभ ही हों। ये प्रत्यक्षीकरण से केवल जोड़ के ना देखें आप साधना, उसके आपको लाभ ही प्राप्त होंगे, जीवन में होंगे दृष्टिगोचर। जो भी हमारी साधना है यूट्यूब की, चाहे वह कोई भी साधना है, चाहे वह अप्सरा साधना है, चाहे वह यक्षिणी साधना है, चाहे वह एक प्रेत साधना है। आपने ये भी देखा होगा प्रेत साधना में भी यंत्र माला की कितनी आवश्यकता है, और वो भी उसमें दी गई है। अब जो भी अधिकतर मैंने देखा है, जो यक्षिणी जिन्होंने की है शमशान की या इस तरह की जो साधना की है, जो हमारे पास कॉल भी आते हैं, उन्होंने तो बिना माला, बिना यंत्र, बिना मार्गदर्शन और बिना सुरक्षा के वह साधना कर ली। बस उन्होंने एक मंत्र लिया, उनको मंत्र प्राप्त हो गया, और थोड़ा भोग विधि पता चल गई कि लड्डू कहाँ रखने हैं, शमशान में या कहाँ, तो उन्होंने उसी विधि से कर लिया। और भाई शक्ति भी उनको मन माफिक तरीके से अपने तरीके से अब चला रही है, और वह उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और जोड़ना तो आसान होता है। आप कहते हैं कि ना कि प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हो रहा, अगर एक बार जुड़ गई तो वो जुड़ती इसलिए आपके लेट इसलिए हो जाते हैं, अगर सही मार्गदर्शन है कभी कभी प्रत्यक्षीकरण में, कि वह आपका इंतज़ार करती है कि आप कब इस लायक बन जाएं कि वह आपके समक्ष आ सके। अब आपके साथ में कोई शक्ति आ गई है, अचानक से आप उसे देख रहे हैं, आप अपना दिमागी संतुलन भी खो सकते हैं। आपको ये आसान तो लगता है, आपको लगता है कि हाँ प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आप सोचते हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो जाए, मैं तैयार हूँ, लेकिन वह शक्ति देव वर्ग की है, वह ये जानती है, वह आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सोचने में भी और वैसे भी। वह ये जानती है कि मुझे इसके सामने कब आना है। साधना तो उसने मेरी सफल कर ली है, पूर्ण कर ली है, लेकिन वह उस दिन का इंतजार करती है। हो सकता है कि आपके ऊर्जा लेवल इतना ना हो, आप उसे देख ना सके, आप उससे वार्तालाप ना कर सके, आप अपना दिमागी संतुलन खो दे, अगर वह आपके सामने इस तरह से प्रत्यक्ष हो जाए अचानक से। तो सही समय का उपयोग करती हैं जो श्रेष्ठ शक्तियाँ होती है, वो साधक के अनुकूल चलती है, वैसे उसका सहचर्य प्रदान करती रहेगी अपना, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से करती रहे। तो ये साधनाएं होती हैं, और रियलिटी कहीं ना कहीं ये होती है। प्रैक्टिकली रूप से मैं ये साधकों को बातें बताता हूँ कि वो भटके ना, वे एक दिन के प्रत्यक्षीकरण के चक्रों में ना पड़ें, और शीघ्र अनुभव के चक्कर में भी ना पड़ें। एक दिन प्रत्यक्षीकरण, 1 घंटे में भी होने वाली प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाएं हैं, वो मैं भी दे सकता हूँ, वह मंत्र भी मैं डाल सकता हूँ, जिनमें 1 घंटे में आपको एहसास करा देगी शक्ति। लेकिन फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपको छूटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह शमशान की शक्तियाँ होती है। वह शमशान में चलने वाली असंख्य अतिरिक्त आत्माएँ जो यक्षिणियों के रूप में वहाँ विचरण कर रही हैं, जो भैरवियों के रूप में भी वहाँ विचरण कर रही हैं, ये अलग अलग कैटेगरी होती है। यक्षिणी सोच करके कोई सोच लेता है कि हाँ ये अप्सरा है, अप्सरा, और
यक्षिणी अलग अलग प्रजातियाँ, अलग अलग तरह की जो है ये योनियाँ होती है। उच्च कोटि की यक्षिणियाँ अलग होती है, जिनके मंत्र अलग है। और मैंने कहा है कि 90% जो अधिकतर यक्षिणियाँ हैं, 70-80 से 90%, वह संसार में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माएं होती है, कन्याओं की, वही है। और उनकी आप साधनाएं करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। तो जब करें श्रेष्ठ साधना करें, चाहे वे यक्षिणी की करें, प्रॉपर तरीके से करें। यक्षिणी की कर रहे हैं तो देववर्ग की यक्षिणी की साधना करें, या अप्सरा की करें, या गंधर्व कन्या की करें। और इसीलिए कह रहा हूँ कि श्रेष्ठ साधनाएं करें और श्रेष्ठता प्राप्त करे साधक। और ये उल्टी सीधी साधनाएं ना करें, जिससे वो परेशानी में पड़ जाते हैं और फिर दिक्कतें के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप कुछ प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, लेकिन वह जो शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं, वह आप ही से जो आपका बचा खुचा तप, ऊर्जा या कुछ यश सम्मान होता है, वह सब कुछ लेकर के चली जाती है। क्योंकि वह आपको देंगी क्या? वे खुद जिनके आप आवाहन कर रहे हैं, वह खुद एक तरह से भटकती हुई आत्माएं ही हैं, जिन्हें आप यक्षिणियों के रूप में जिनकी साधनाएं कर रहे हैं। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज, जय हो।